रेमेडी लिख लीजिए। जैसे कि व्यापार में जिसको समस्याएं ज्यादा व्यापार में आ रही हैं, आपके पास लोग ऐसे आते होंगे, हाँ। कैरियर में, बिजनेस में, और खास करके जो लोग व्यापार करते हैं, दिक्कतें आ रही हैं। आप उनको बोल सकते हो छोटे बच्चों में बादाम बांटें। जो सेल वाली बादाम होती है, जो तोड़ के खाई जाती हैं, छिलका जिनके ऊपर होता है, वो बादाम छोटे छोटे बच्चों में बांटनी है। हो सके तो लगातार 43 दिन, या लगातार 10 से 12 दिन तो करें ही, 15 दिन, उसमें उनको असर दिखेगा। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। इसके लिए आप कहीं भी शिवलिंग पर इत्र चढ़ा सकते हो, या अपने घर में ही जो घर की कच्ची मिट्टी होती है, अगर कच्ची मिट्टी घर में नहीं है तो थोड़ी सी कच्ची मिट्टी बाहर से ला करके तुलसी के पौधे वगैरह में जो लगाई जाती है, उस मिट्टी पर थोड़ा सा मिट्टी पौधे से निकाल करके, जहाँ तुलसी लगी हो वहां पर नहीं डालना है, मिट्टी थोड़ी सी अलग निकाल करके रख लेनी है, और उस मिट्टी पे थोड़ी सी ईतर डालनी है। क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है वो शुक्र होती है। ये झगड़े में ही है ये वाला? हाँ हाँ मिट्टी में बिल्कुल। डालू? हाँ हाँ, अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तब भी इससे क्या होगा, आपका शुक्र बैलेंस हो जाएगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा, और शुक्र प्रेम का कारक होता है, तो प्रेम भी बढ़ेगा, है ना। अच्छा, इसके चलते हमें एक निशानी और याद आ गई। आपके सामने अगर कोई कुंडली आती है, तो उसमें सूर्य अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है, या सिंह राशि में कोई शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति किसी राजधानी से होगी। किसी राजधानी से ऐसे व्यक्ति की पति या पत्नी, पार्टनर राजधानी से होगा। ये भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि गुरु की बहुत ज्यादा, राहु का, कल एक लोग राहु का पूछ रही थी, राहु के 2-3 उपाय और लिख लीजिए। अगर राहु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा समस्या दे रहा है, तो जौ, आप लोग जानते हो जौ, ये लाल किताब का हाँ। ही उपाय है, बहुत अच्छा। हाँ। जौ को कच्चे दूध से धो करके आप बहते पानी में बहा सकते हैं, या बहता पानी नहीं है पास में, बहुत सारे लोगों के आसपास बहता पानी नहीं होता है, जो बाहर दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, समंदर में चीजें फेंकने को मना की जाती हैं। जौ लेकर के कच्चे दूध से धो करके लाल कपड़े में बांध करके किसी वजनदार चीज के नीचे दबा दें, ऐसा कर सकते हैं। इससे राहु शांत होगा। उनको बांध के आप रख दोगे, उनको जब कीड़े खाएंगे कुछ दिन, उनको रखे रहना दो। जितना ज्यादा कीड़े उसमें लगेंगे, जितना ज्यादा उस जौ को कीड़े खाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए लाभ होगा। धीरे धीरे चीजें शांत होने लगेंगी। ये अंकिता जी, ये वाला उपाय आप भी कर सकती हो। आपका राहु ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और एक चीज और है, आप अगर भविष्य में कभी फॉरेन कंट्री जाना चाहोगी तो जा सकती हो। द्वादश भाव में राहु बैठकर विदेश भी भेजता है, या विदेश से कुछ अर्न कराता है। यानी कि अगर आप ज्योतिष में, आप टैरो रीडर हो ना, तो विदेशी क्लाइंट आपसे जुड़े होंगे, या अभी तो नहीं है। तो अभी तो चीजें शुरुआत है, अभी आगे विदेश से काफी लोग आपसे जुड़ेंगे। निशानियों में एक चीज और साथ में लिखते जाओ, जिसका बहुत सारे लोग आपसे, आप लोगों के पास आते होंगे विदेश जाने का योग पूछने के लिए, कि मैं विदेश जा सकता हूँ या नहीं, दूसरी कंट्री जा सकता हूँ या नहीं। जिसका चंद्रमा और मेरे से राहु आते साथ हैं। में होता है कुंडली में, ऐसे लोग विदेश जरूर जाते हैं। और जिसका शनि, क्या होता है? चंद्रमा और राहु क्या? साथ में होता है, अच्छा। ऐसे लोग विदेश जरूर जाते हैं। और 8वें घर में, कुंडली के खाना नंबर 8 में जिसका शनि होता है, ऐसे लोग भी विदेश जाते हैं। खाना नंबर 8 में जिसका शनि कभी भी देख लेना, ऐसे लोगों को घर मंदिर बनाने से मना कर देना। वो खुद से ना बनाए, किसी और से करवा सकते हैं, किसी और का नाम साथ में डाल करके। क्योंकि ऐसे लोग जब भी घर बनाते हैं जिनका शनि खाना नंबर 8 में है, तो कुछ ना कुछ समस्या होती है। एक चीज और मैंने नहीं बताई थी उस वाली क्लास में, शनि 8वें घर में है, या सूर्य है, या गुरु है, या केतु है, ये जो बड़े ग्रह होते हैं 8वें घर में होते हैं, जन्म के दौरान किसी ना किसी की डेथ होती है, यानी कि कोई ना कोई घर में ऊपर जा जाता है बुजुर्ग, जन्म के समय, जिसके खाना नंबर 8 में शनि, केतु या सूर्य ऐसे बड़े ग्रह बैठे होते हैं। और वर्ष फल में भी जब आते हैं ये ग्रह, तब भी उस साल ये चीजें होने का चांस रहता है। एक उपाय और है,
जिस किसी का सूर्य शुक्र साथ में बैठा होता है, या हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, गेहूं थोड़े से लेने हैं, पानी में भिगो करके सूती कपड़े में रख देना है थोड़े से गेहूं, और वो जैसे ही उनमें बीज वो बाहर पेड़ जैसे निकलते हैं, अंकुरित हो अंकुर जाए। अंकुर होने लगे, वैसे ही उनको खाना शुरू कर दो। यानी कि आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, वाइफ को भी दे सकते हैं, थोड़े थोड़े डेली, और इतना स्टॉक में बना के रखो कि वो डेली चलते रहे। लगातार 43 दिन ऐसा करोगे, आपस में जो भी मनमुटाव, जो भी मतभेद होगा, दूर हो जाएगा, चीजें ठीक होंगी। केतु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, राहु का हो गया, केतु अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कुत्तों को बिस्किट खिलाना शुरू कर दो। केतु, कुत्ते जो हैं वो केतु से रिलेट होते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाना शुरू कर दो, कुत्ते की पालना कर सकते हैं। और साथ ही साथ केतु को और उच्च करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कानों में सोना धारण किया जाता है। वो तो है। सरिता वर्मा जी, समझ में आ रहा है आपको? जी। आप काफी देर से मैं देख रहा हूँ शांत बैठी हो। इस समय आपका आप फेस साउथ डायरेक्शन में है क्या? जी। साउथ में हो सकता है, या ईस्ट ईस्ट साउथ में हो सकता है। जी ईस्ट। ईस्ट में है। जी। शांत बैठी हो इतनी देर से। आप लोगों को और जो उपाय चाहिए हो, डेली आपसे जो पूछे जाते हो, जिनकी आपको जरूरत हो, वो आप लोग पूछ सकते हो। निशा जी, जी। और कोई रेमेडी चाहिए आपको, जिसकी आपको ज्यादा जरूरत? रेमेडी कल आपको बताने वाले थे ना, वो प्रेगनेंसी वाली बताने वाले थे आप। जैसे जो लोग आते हैं और कहते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के लिए हमको कोई रेमेडी दो, तो उसको क्या बता सकते हैं? अच्छा, उनको आप बोल सकते हो केसर, केसर का तिलक नाभि पे लगाना शुरू करें। अच्छा। हाँ, केसर का हम्म। तिलक नाभि पे लगाना शुरू करें। राहु का एक और उपाय लिख लीजिए, बहुत अच्छा याद आ गया। एक गरी का गोला आप ले सकते हैं, जो नॉर्मल गरी खाई जाती है, वो लेकर के साथ में आप आटे की पंजीरी बनाइए। इसमें आपका सूर्य भी ठीक होगा। मीठी पंजीरी, आटे से, आटे की चीनी डाल करके आप बना सकते हैं, और नारियल गरी के गोले को काट करके उसके अंदर वो पंजीरी भर दीजिए। और कोई पीपल का पेड़ देख लीजिए कहीं पर भी, पीपल की जड़ में उस गोले को रख दीजिए। उसको धीरे धीरे चींटियां खाएंगी, जैसे जैसे चींटियां खा के खत्म करेंगी, वैसे वैसे आपका राहु भी ठीक होगा और सूर्य भी ठीक होगा। क्योंकि भूरी वाली चींटियां सूर्य से रिलेट की जाती हैं, अगर वो खाएंगी तो उससे सूर्य भी सही होगा। इससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, कारोबार करियर में भी उन्नति होगी। अगर आपको बहुत आपको ज्यादा पता है बुद्ध जी, शुक्र में शुक्र हो तो क्या होता है? शुक्र हो, शुक्र में अगर शुक्र हो तो? अच्छा शुक्र में, शुक्र की अगर अंतर्दशा चल रही है, शुक्र हम्म। में नॉर्मल ही होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत दिक्कत नहीं होती है। इस टाइम पे लग्जरी चीजों की तरफ ध्यान बहुत जाता है, ब्रांडेड चीजों की तरफ बहुत ध्यान जाता है। हम्म। गाड़ी खरीदना है, पुरानी वाली पुरानी हो चुकी है, अब नई वाली खरीदना है। अब निशा जी के माइंड में चल रहा है कि नई वाली कब तक खरीदेंगे। कुछ उपाय मतलब अब करेगा एक क्या? चीजों से हटकर दूसरी चीजों की ओर जाएगी वैसा। हाँ जी। शुक्र की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा चलेगी तो ये एक चीज से हटकर किसी दूसरी चीज की ओर जाएगी वैसा। हाँ 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 हाँ, दूसरी चीजों की तरफ दिमाग जाएगा, और खास करके अच्छा। लग्जरी चीजों की तरफ, और खास करके प्रेम संबंधों की तरफ ज्यादा दिमाग जाएगा, ज्यादा ध्यान जाएगा जब शुक्र होगा। हालांकि शुक्र इतना गलत भी नहीं कराते हैं। आप अपने घर बनाने के लिए सोचोगे, और घर है तो बड़ा घर लेने के लिए सोचोगे। शुक्र तंत्रोक्त विद्याओं में और भी, शुक्र सर मेरा एक तंत्रोक्त, प्रश्न है। ज्योतिष में भी शुक्र आपको ला सकते हैं, ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान जाएगा। जी क्या बोल रहे हो? हम्म। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा वैसे तो ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। हम्म। लेकिन मान लो अगर वो मारक हो तो, अगर वो वो मारक है, मार्केश हो तो। अगर वो हाँ। मारक है, और मार्केश, मार्केश होकर वक्री वक्री होकर सुखभाव में बैठा हो तो।
डबल पावर में चल रहा है। वक्री का मतलब उल्टा अच्छा। चलना। और खैर ये प्रश्न अपने इस विषय का लाल किताब का नहीं है, ये आप वैदिक से पूछ रहे अच्छा। हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। अच्छा। जी जी। शुक्र जब वक्री, क्योंकि वक्री वगैरह ये सब अपनी लाल किताब में नहीं लिया जाता। अच्छा। शुक्र जब वैदिक के हिसाब से आपने प्रश्न किया है, शुक्र वक्री होता है। वक्री का हाँ मतलब उल्टा चलना। जब कोई ग्रह वक्री होता है उसके अंदर पावर थोड़ा सा बढ़ जाती है। और अगर ग्रह हाँ जी। मारक है, अगर हाँ। मार्केस मार्केस होकर के उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो ऐसे में हम्म। जितनी चीजें मैंने बताई है ये सारी चीजें आप उल्टी भी हाँ कर जी। सकते हो। यानी कि हाँ। जो दोस्त होते हैं आपस में, प्रेम संबंध जो रिलेशन होते हैं उनमें दिक्कतें आएंगी। हम्म। पति पत्नी में आपस में दिक्कतें आएंगी। झगड़े हो सकते हैं, हम्म। मतभेद हो सकता है, दूरियां हो सकती हैं। और जी। या तो जरूरत से ज्यादा व्यक्ति हम्म। अ, विपरीत लिंग के पीछे भाग सकता है, या सामने अच्छा। वाले के गलत लोगों के चक्कर में पड़ करके अपनी संपत्ति बर्बाद कर सकता है, हम्म। अपनी ब्यूटी बर्बाद कर सकता है। हम्म। ठीक है। जी सर, जैसे आपने बताया वो ठीक है, लेकिन मुझे ये काफी इंटरेस्टेड टॉपिक था तो इसलिए मैंने आपको पूछा। वैसे वैदिक में तो होता ही है, मुझे पता था सर कि कोई भी ग्रह की अंतर्दशा, महादशा के अंदर उसी ग्रह की अंतर्दशा इतना अच्छा रिजल्ट देने वाली तब तक नहीं होती जब तक उसकी अंतर्दशा चेंज ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है कि उसी ग्रह की महादशा चल रही है, मैंने तभी पहली बार में आपको बोला था नॉर्मल होगा, बहुत अच्छा। ज्यादा ना इधर ना उधर। लेकिन अगर वो ग्रह खराब बैठा हुआ है तब तो उसके बाद हम्म। डबल पावर आ गया ना, उसी की महादशा उसी की अंतर्दशा, तब तो बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ेगा ना। अच्छा। और सही है। इसी इसी के साथ अगर कोई ग्रह मारक है, आपको मैं अलग से थोड़ा और इसमें बढ़ा के बता देता हूँ। अगर कोई ग्रह मारक है या कोई ग्रह खराब आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, उसके साथ अगर उसकी महादशा के साथ अंतर्दशा आ जाए, और खास करके अगर वो मित्र है उसी ग्रह का, अच्छा। हाँ, और वो भी खराब है, वो भी खराब है कुंडली में, तो व्यक्ति को हाँ। बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। जैसा कि हाँ अभी मतलब अंकिता हाँ। जी की कुंडली से मैंने अभी बताया था चीजें, उसमें जी। मैंने नॉर्मल चार्ट लग्न चक्र देख करके ही बताया था। अभी मैं उस पे ना तो अच्छा। किसी दशा पे गया, वैसे लाल किताब में दशा, ये महादशा ये वाली नहीं होती हैं। हाँ। उसमें 35 हाँ जी। साल 36 साल चक्कर होते हैं, वर्ष फल होता हम्म। है ना लाल किताब में। हम्म। उसके हिसाब से बताया जाता है। उसके लिए काफी समय जैसे भी वैदिक में चाहिए। होता है कारक को भाव नाशाय। हाँ हाँ, कारको भाव नासा है, जी। ये आपकी वैदिक की भाषा है। कारक पे अगर कोई हाँ, ग्रह अपने अपने ही घर में अकेला होकर के बैठ जाए तो भाव नाश कर देता है। तो उस घर का नाश कर देगा, जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वैदिक का टॉपिक ही अलग है। क्योंकि ना अभी सर, तक मैं मैं इसीलिए आपसे जो लगभग, जुड़ा हूँ ना। हाँ, हाँ सर, मैं आपसे जुड़ा हूँ ना, बड़ी जिज्ञासावश जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से भी बहुत कुछ नॉलेज मिला है। आप बहुत अच्छे से समझाते हो, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम्म। आगे आप लोगों के पास प्रश्न ना बचें, इतना आप लोगों को मिल जाए। जी। बाकी पूरे कोर्स में 50 क्लास में इतना कुछ बता दिया जाएगा कि आप लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद में आप लोग कितना जानकार हो जाओगे, दूसरों को बताओगे। अभी तो फिलहाल अ, उपाय और किसी चीज का चाहिए आप लोगों को? एक चीज ये है कि जैसे ना मुझे ब्लॉक ब्लॉक कर दिया है ना। और कब तक करे, मतलब ब्लॉक कब तक करेगी, इसका उपाय बताओ। तो क्या बताऊं। किसने आपको किसने ब्लॉक कर दिया? नहीं, हमको तो कोई करता ही नहीं है। आपके पास प्रश्न आते हैं? जी। कोई बात नहीं। अगर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है तो संकल्प, आपने सुना होगा, संकल्प लेकर के कोई काम किया जाता है। संकल्प जी। करके कोई काम किया जाता है। आप थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के उससे बोलो, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के शाम के समय कहीं भी शिव मंदिर में बैठ जाए, हम्म। और ऐसा संकल्प 3 बार ओम विष्णु लिख लीजिए, ओम विष्णु ओम विष्णु 3 बार ये बोल करके जो भी अपनी बात है वो बोल करके शिव जी के सामने, और उनसे बोले, मैं हर शाम को आपको एक पान का बीड़ा चढ़ाऊंगा, और आप मेरी ये इच्छा, ये कामना पूरी करिए। सामने वाला व्यक्ति रूठा हुआ है, और उसका नाम लेकर के, अगर उसका गोत्र पता चल जाए वो किस गोत्र का है तो और अच्छी बात है, नहीं तो उसका नाम लेकर के जल छोड़ दीजिए शिव जी के सामने। और डेली शिव जी के सामने एक मीठा सादा पान, पान का बीड़ा लगवा करके शिव जी को शाम के समय गोधूली बेला में, जो शाम का समय होता है, सूर्य जब जिस समय अस्त हो रहा होता है, शिव जी के सामने चढ़ाना है। और वहीं पर बैठ करके ओम उमापतये नमः इस मंत्र का
108 बार जब करना है, इस मंत्र को 108 बार चैंट करना है। 43 दिन अगर ऐसा कर लेता है कभी ब्लॉक नहीं करेंगी, ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन मंत्र जब करते समय सामने वाले का जिसने ब्लॉक किया है उनका नाम उनको याद करते जाएं। और एक काम और कर सकते हैं, इत्र लेकर के जो मैंने नाभि में लगाने के लिए बताया, ये नाभि वाला बहुत परफेक्ट उपाय है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो नाभि से ही कनेक्ट रहता है अपनी माँ से, और नाभि के द्वारा ही उसके अंदर सारी चीजें जाती भी हैं बच्चे के पालन पोषण के लिए। तो नाभि का बहुत बड़ा महत्व है। इतर, साथ में इतर ले लीजिए, और उस जो भी जिसने ब्लॉक किया है, लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ कोई भी है, उनका ध्यान करते हुए इतर अपनी थोड़ी सी नाभि पे लगानी है, और थोड़ी सी अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड के यहाँ पर, ये थंब के पास या अंगूठे के पास थोड़ी सी, दिख रहा है सभी को, यहाँ पर इत्र लगानी है। ये शुक्र का स्थान होता है हाथ में, लाल थोड़ा किताब में। बीच में नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा है। साइड। ये अच्छा जहाँ पर अच्छा, अंगूठा है ना, हाँ हाँ, दिख गया दिख गया। ये यहाँ पर थोड़ी सी इतर यहाँ पर लगानी है। और ये लगातार 43 दिन करना है। 43 दिन में टेंशन। वो खुद से संपर्क करेंगे, ब्लॉक से हटाएंगे। वैसे 10 से 15 दिन के ही अंदर ये चीजें हो जाएंगी, बाकी 43 दिन लगातार करना है। बीजू। और और कोई उपाय चाहिए, क्योंकि हमारा ये 10 मिनट का सेशन और रह गया है, 9 मिनट का। ये शुक्र पर्वत की बात की ना सर आपने? हाँ हाँ, शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत होता है यहाँ पे, हाँ लाल किताब में हाँ जी। हस्तरेखा का ज्ञान विशेष है, लाल किताब में ढूंढने निकलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। देखिए आज यहाँ ही पे से लगाने लगेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये अंकिता जी ने जो बनाया हुआ है यहीं पर। किसी का बुध बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, अगर बुध खराब होता है तो आप उसका नाक छेदन करवा सकते हैं। ये लाल किताब का बहुत विशेष उपाय है बुध का। अगर बुध बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है तो नाक छेदन करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग करवाते हैं, आपने देखा होगा। और जिसको बहुत ज्यादा बुखार की समस्या रहती है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या कोई भी आपके पास आता है, वो बुखार से बहुत ज्यादा पीड़ित है, बीमारियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको दवा लेने के लिए तो बोलो ही अच्छी जगह। साथ ही साथ थोड़े से जौ लाल कपड़े में बांध करके, वो जहां जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उसी बिस्तर पे तकिए के नीचे उनके वो जौ की पोटली रख देनी है, और दूसरे दिन सुबह वो जौ उनके ऊपर से उतार करके बहते पानी में बहा देना है। राहत मिलेगी। कोई भी काम करने जा रहे हैं, ये बहुत ये वाले क्वेश्चन आपके पास आते होंगे। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, काम बनता नहीं है, बार बार दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जाने से पहले एक बार अपनी नाक को साफ कर लेना है। नोज को साफ करके जाना है, कहीं भी जाए, कोई भी काम करने जाए। और जब ऐसा होने लगे, कभी नाक अपने आप कहने लगे, तो समझ लेना आपका बृहस्पति डाउन चल रहा है। जी चीजें समझ में आ रही हैं आपको? काफी शांत बैठे हैं आप। नहीं समझ में आ रही है। ये निशा की सिस्टर है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दरअसल आपका थोड़ा सा मंगल तेज है आपके फेस से, किसका? आपका। और मेरा उनका अच्छा उनका वाला मंगल थोड़ा सा कुछ ज्यादा अलग है। तेज है। तेज अच्छा है, तेज मतलब आपका मंगल अच्छे वे में तेज है थोड़ा सा, और उनको गुस्सा आ जाता है। हाँ, ये थोड़ा जिनका मंगल हल्का सा खराब होता है उनके अंदर ये समस्याएं होती हैं, ये होता है, ऐसे ही करती है ये। तभी तभी। पंडित जी सबके राज खोले दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई राज नहीं खुलेगा, नहीं नॉर्मल। जो भी है वो सच में सच ही बोल रही है। हाँ हाँ जी। या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी ठोकर सामने लग सकती है कि आपका रास्ता ही चेंज हो जाए। आपने तैयारी किसी और काम की थी क्या, मतलब कुछ पढ़ाई कोई और की थी क्या,
कुछ कर कुछ और रही हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मेरा यही है, लॉ का ही एलएलबी मैंने किया था, अच्छा, एलएलबी की। वकीलात का। अच्छा अच्छा, नहीं साथ में कुछ और भी कर रही हो क्या? अब कर रही है, अब ये सोच रही है करने अभी का, अभी। इसकी पढ़ाई से एकदम अलग। अच्छा अच्छा आप जो बोल रहे हो मतलब वो सही है। अच्छा 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 हम्म अब इसने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया है दूसरी जगह पे, मतलब दूसरी पढ़ाई करेगी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। कोई बात नहीं, सक्सेस होंगी आप। लेकिन आप निशा जी से मिलके चलिएगा। ठीक है।